आज के लेक्चर में अपन इंटीग्रेशन करते हैं रेशनल और इरेशनल फंक्शन का। मान लीजिए कोई फंक्शन है वो रेशनल फॉर्मेट में आ रहा है, रेशनल का मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में आ रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन अपन कैसे करेंगे उस बात पे अपन चर्चा करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, अपने पास मान लीजिए ऊपर भी लीनियर फंक्शन आ रहा है और नीचे भी लीनियर फंक्शन आ रहा है, रेशनल फॉर्मेट बन रही है, लीनियर अपॉन लीनियर आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है मैं आपको बताता हूं बच्चों। सबसे पहले मान लीजिए अपने पास एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ऊपर x+2 है और नीचे x+5 है ना। तो अगर जैसा नीचे आ रहा है वैसा अपन ऊपर बढ़ा देंगे, जैसा नीचे आ रहा है वैसा अपन ऊपर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा सॉल्यूशन, जैसा नीचे आ रहा है वैसा ऊपर बढ़ाएंगे, इसमें मिलिट्री रूल लगाएंगे। मिलिट्री, ऊपर नीचे पावर सेम है तो मिलिट्री मिलिट्री रूल लगा देंगे। मिलिट्री रूल का मतलब क्या होता है, जब ऊपर नीचे पावर सेम होती है तब इसको लगाया जाता है, तब इसको लगाया जाता है। तो क्या होगा, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना दो। तो नीचे x+5 है, नीचे कितना है x+5 है, तो ऊपर भी क्या बना देंगे x+5 बना देंगे। अब 5 करने के लिए 5 ऐड कर दिया और 5 माइनस कर दिया, पहले से 2 था ही, तो अपने पास कितना बना x+5/5, x+5 और ये 2-5 - 3/x+5 बन गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो ये तो कैंसिल हो गया, 1 - 3/x+5। अब 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया x-3, नीचे x की सिंगल पावर है तो log हो गया, log x+5 + c, ये इसका आंसर होगा। चलिए इसके ऊपर और एग्जाम्पल मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मान लो अपने पास ऐसा कुछ आ रहा है, जैसे नीचे आ रहा है मान लो x+5 और ऊपर आ रहा है x+7, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बढ़ा दो। ऊपर नीचे x की पावर सेम हो तो अपन ऐसा कर सकते हैं, तो जैसा नीचे आ रहा है वैसा ऊपर बढ़ाएंगे x+5 और ऊपर x+5, 7 को स्प्लिट करके 5 और 2 में स्प्लिट कर दिया। अब सेपरेट डिवाइड करेंगे, अब सेपरेट डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ये तो 1 और ये 2/x+5 बचेगा। 2/x+5 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, 2 बाहर, नीचे सिंगल पावर होती है तो कितना हो जाएगा log x+5 + c, इसका आंसर हो जाएगा log x+5 + c आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें मिलिट्री रूल बनाना है, जैसा नीचे वैसा ऊपर बनाते हैं तो अपना इंटीग्रेशन इजीली परफॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे और इसमें एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x-1 है और ऊपर x-4 है, तो ऊपर नीचे पावर सेम है तो मिलिट्री रूल लगा के इसका कर देंगे लीनियर अपॉन लीनियर आ रहा है, ऊपर भी x की पावर सिंगल है नीचे भी x की पावर सिंगल है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे x-1 लगाना है और -4 को -1 और -3 लिख देंगे। अब इसमें सेपरेट डिवाइड कर देंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, -3/x-1 हो जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा, -3 बाहर आ जाएगा, नीचे सिंगल पावर है तो कितना हो जाएगा log हो जाएगा, नीचे सिंगल पावर है तो कितना हो जाएगा log और प्लस c, ये अपना आंसर होगा। इस तरीके से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ अलग फॉर्मेट में भी आ जाए, अलग फॉर्मेट में आ गया, मान लो यहाँ पे x+1 आ गया और यहाँ पे 2x+5 आ गया, तो अपने को क्या करना है, जैसा नीचे आ रहा है वैसा ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें 2 का डिवाइड करते हैं, 2 का डिवाइड किया तो ये x और ये कितना हो गया 5/2, 2 का डिवाइड किया तो 2 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे, x+1, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया तो कितना बना 2 इंटू ये x+1 बना, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये अपने पास इसमें भी डिवाइड होगा, ये कितना बन गया, ये 3/2 बन गया और यहाँ इंटू में 1 है ही, तो अपन क्या करेंगे 2 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस 3/2, बाहर नीचे सिंगल पावर है तो log हो जाएगा, नीचे सिंगल पावर है तो log हो जाएगा प्लस c, ये अपने पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बचेगा। पर प्यारे बच्चों ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बचेगा। फिर मैं आपको बताता हूँ आगे की फॉर्मेशन, है ना, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताई है ना, ये ए फॉर्मेट बताई थी। अब मैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन के अंदर मैं अब आपको बी फॉर्मेट बताने वाला हूँ। बी फॉर्मेट में देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, कभी भी ऐसी सिचुएशन आ गई, मान लो अपने पास बी फॉर्मेट के अंदर ऐसी सिचुएशन आ गई कि यहाँ ऊपर तो अपने पास आ रहा है लीनियर, ऊपर तो लीनियर आ रहा है और नीचे क्वाड्रेटिक आ रहा है, क्वाड्रेटिक। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अपने पास ऐसा आ जाए 1/क्वाड्रेटिक आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है थर्ड वाला फॉर्मेशन कि अपने पास अंडर रूट में क्वाड्रेटिक आ जाए, तब अपने को कैसे करना है ना, ये सारी फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन।
है ना। इन सब फॉर्मेशनों पे अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पे अपन इसको लिख लेते हैं 1/, है ना। इसको अगले फॉर्मेट में अपन देख लेंगे, ठीक है। ये सारी फॉर्मेशन के इंटीग्रेशन है, तो अपने को कैसे करने हैं मैं आपको करके बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इसमें अपने पास जैसे फर्स्ट वाले का देखते हैं, 1/1 अपने पास है कितना, 1/क्वाड्रेटिक है, 1/1 क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में मान लो x² + 4x + 1 है, तो सबसे पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है। कंप्लीट स्क्वायर लगाएंगे तो x² + 4x, इस 1 को दूर लिख देंगे। अब क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 4 का आप करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर माइनस, ये अपने पास बन गया x प्लस जो तीनों मिलके होल स्क्वायर बनाएंगे 2 का स्क्वायर, और 1 - 4 कितना बनेगा 3, 3 को √3 का स्क्वायर लिखेंगे। ये अपने पास x का काम करेगा और ये काम करेगा a का, तो अपने पास फॉर्मेशन क्या बनेगी 1/1, ये अपने पास बनेगा 1/2 इंटू a ln x माइनस a इंटू अपॉन x प्लस a, ये अपने पास फॉर्मेशन बनेगी और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर इस तरीके से बनेगा। मान लो अगर ऐसी कोई सिचुएशन अपने पास आ रही है, जैसे मान लो ये आ रहा है x² + 4x + 5 आ रहा है, ये रूट में आ रहा है, तो रूट में भी वही काम करना है। अभी मैंने आपको बताया था 4x, और जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। यहाँ पे ये तीनों मिलके जो बनाएंगे, ये x प्लस से जो हाफ किया था उसका होल स्क्वायर बनाएंगे, तो ये बनाएगा x प्लस जो हाफ किया था उसका स्क्वायर, और 5 - 4 1 बनेगा, इसको 1 का स्क्वायर लिख देंगे। ये अपने पास x का काम करेगा और ये अपने पास a का काम करेगा, तो फॉर्मूला लगेगा log, ये अपने पास फॉर्मूला लगेगा x/2, x की जगह x + 2 है, और अपॉन में रूट ऐसा कैसा आ जाएगा x + 2 रूट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस अपने पास क्या आएगा a²/2 1 का स्क्वायर अपॉन 2, और log x की जगह x + 2 आ जाएगा, और रूट वाला पोर्शन ऐसा कैसा आने वाला है, रूट वाला पोर्शन ऐसा कैसा आएगा प्लस ये अपने पास फॉर्मेट बनेगी। ये वाली फॉर्मेट अपने पास बन जाएगी, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। उसके बाद में अपन आगे बढ़ जाते हैं। आगे इसके अंदर जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, ऐसा अपने पास बनता 1/रूट में क्वाड्रेटिक आता, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते, जैसे मान लीजिए 1/√x² + 4x + 5 ऐसा कुछ आ रहा है, तो अपने को वही काम करना है, √x² + 4x, तो ऐसा कैसा 5 को डिस्टेंस पे लिखा। अब x का कोफिशिएंट 4 है, 4 का आप कर देंगे, 4 का आप कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस किया और 2 का स्क्वायर माइनस अपन कर देंगे, तो अपने पास क्या पड़ेगा x प्लस जो हाफ किया था उसका होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर, और 5 - 4 1 बनेगा, ये 1 का स्क्वायर, ये x का काम करेगा, ये a का काम करेगा। यहाँ पे एक फार्मूला होता है 1/√x² + a² का फार्मूला होता है बच्चों, 1/√x² + a² का फार्मूला होता है, और इसका फार्मूला होता है ln x प्लस रूट वाला पोर्शन ऐसा का ऐसा, रूट वाला पोर्शन ऐसा का ऐसा, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से क्या बनेगा अपने पास, ln x की जगह कौन आ रहा है x + 2 आ रहा है, x की जगह x + 2 ऐसा कैसा आएगा x + 2, और रूट के अंदर वाला पोर्शन ऐसा कैसा आने वाला है, रूट के अंदर वाला पोर्शन ऐसा कैसा आएगा, रूट के अंदर वाला पोर्शन ऐसा कैसा आएगा। ठीक है, अब मैं आपको अगले फॉर्मेशन की तरफ लेके चलता हूं, है ना। उसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें सी वाले पोर्शन पे, है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल इरेशनल पढ़ रहे थे, इसमें मैं आपको सी वाले पोर्शन की तरफ लेके चलता हूँ, और सी वाले पोर्शन के अंदर अपने पास क्या क्या चीजें हैं देखना आप जरा, फिर उनके मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ। सी वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर ऐसा आ जाए लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, है ना, या ऐसे आ गया, है ना पहला पोर्शन, या ऐसा भी हो सकता है लीनियर के नीचे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक आ जाए इंटीग्रेशन में, या ऐसा भी हो सकता है थर्ड वाले में अगर अपने पास लीनियर आ रहा है और उसके मल्टीप्लाई में क्वाड्रेटिक आ जाए, उसके मल्टीप्लाई में क्वाड्रेटिक रूट में आ जाए, तो ऐसे इंटीग्रेशन को कैसे किया जाता है, ऐसे इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं मैं आपको अभी करके बताता हूँ बच्चों। अभी सबसे पहले अपन इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं।
हाँ, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे कुछ आ रहा है x+2 अपॉन में आ रहा है अंडर रूट x² + 4x + 5। ये एग्जाम्पल है। ऊपर वाला फंक्शन लीनियर है, नीचे वाला क्वाड्रेटिक है, तो ऐसी कंडीशन में क्वाड्रेटिक को अपने को टी लेना है। अपने को क्वाड्रेटिक को टी ले लेना है, x² + 4x + 5 को टी ले लेंगे, और जहाँ पे टी लिया है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, x² का 2x 4x का 4 dx इक्वल्स टू अपने पास कितना बन गया, dt बन गया, है ना। तो ऊपर भी अपने को ऐसे ही करना। मान लो यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखा हुआ होता तो अपन क्या करते, सबसे पहले यहाँ 2x है, अपने को ये टारगेट लेके चलना है, ये क्वेश्चन में बनाना है, ये अपना टारगेट रहेगा बच्चों, ये अपने को क्वेश्चन में बनाना है। तो इसको अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को 2x बनाना है तो अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 2x बनाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 2x बनाएंगे। तो इस चीज को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंदर बाहर 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो अपने पास 2x बचा और प्लस में 6 बच गया। प्लस में कितना बन गया, 6 बन गया, x² + 4x + 5 बन गया। अब अपने को तो चाहिए +4, तो 6 के 2 टुकड़े कर दो, 4 और 2, 6 के 2 टुकड़े कर देंगे 1/2, ये 2x प्लस से 4 अलग हो जाएगा और 2 अलग हो जाएगा, और ये नीचे वाली चीज का सेपरेट डिवाइड कर देंगे, x² + 4x + 5 का यहाँ भी, और इसका डिवाइड यहाँ भी लग जाएगा, x² + 4x + 5 का डिवाइड लगेगा। अब इसका डिवाइड लगने के उपरांत क्या काम होना है देखना जरा आप, अब देखना आप आगे का काम। सबसे पहले ये वाली चीज तो dt बन गई, 1/2 dt/√t बन गया, और इसके अंदर क्या काम करना है, 2 बाहर, और ये 1/√x² + 4x और 5 को दूर लिखा, और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, और dx 1/2, और ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इंटू 2√t, 1/2 इंटू 2√t हो जाएगा, 1/√t का क्या हो जाएगा, 1/√t का 2√t हो जाएगा, 1/√t का 2√t, 1/√t का कितना हो जाएगा, 2√t, और ये 1/2 इससे भी इंटू होगा तो ये 1/√x² प्लस जो हाफ किया था उसका होल स्क्वायर, और 5 - 4 1 बनेगा। यहाँ पे ये कट गया, 2 से 2 t का अपन वैल्यू रख देंगे, x² + 4x + 5, और यहाँ पे क्या करेंगे, ln फॉर्मूला लग जाएगा x+2, और रूट वाला पोर्शन ऐसा कैसा आ जाएगा बच्चों, रूट वाला पोर्शन ऐसा कैसा आ जाएगा, और प्लस सी, ये अपना फाइनल आंसर बनेगा, ये अपना फाइनल आंसर बनेगा। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे वाली फॉर्मेशन के अंदर देखें अपन, आगे वाली फॉर्मेशन अपने पास, जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसा कोई फॉर्मेशन आ रहा है कि यहाँ पे x+5 है, और यहाँ पे वही x² + 4x + 5 ऐसे कुछ बन रहा है, तो अपन इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, यहाँ लीनियर है और अंदर क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक, यहाँ लीनियर आ रहा है फिर क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन है, क्वाड्रेटिक वाले पोर्शन को अपन क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, क्वाड्रेटिक वाले पोर्शन को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। अब टी ले लेंगे तो क्या होगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x 4x का 4 dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। अब ये अपना टारगेट रहेगा, ये अपना टारगेट रहेगा बच्चों, ये अपना टारगेट रहेगा, ये अपने को ऐसा बनाना है, लेकिन वहां पे तो x+5 है, तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x + 10 हो गया, और बाहर भी 2 का डिवाइड करेंगे 1/2 हो जाएगा, और ये x² + 4x + 5 बना। अब क्या करना है, अब अपने को 2x + 4 चाहिए, तो 10 के 2 टुकड़े कर दो, 4 और 6, 10 के दो टुकड़े कर देते हैं 1/2, और ये 2x + 4 तो अलग हो गया और +6 अलग हो गया, है ना, और ये अंडर रूट x² + 4x + 5, अंडर रूट वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 2x + 4, और ये वाला इससे इंटू हो जाएगा, और +6 से भी इंटू होगा तो 6 इंटू x² + 4x + 5, है ना, और ये 1/2 इससे भी इंटू हो जाएगा, बार वाला 1/2 इंटू कर दिया है मैंने। अब ये तो चीज है ना dt बन गई, ये वाली dt बन गई, तो ये 1/2 अंडर रूट t dt बन गया, और ये बना 3, और इसके अंदर वो आप कर देंगे x² + 4x प्लस जो x का कोफिशिएंट उसका हाथ करके ऐड कर देंगे और माइनस से कर देंगे। अब अपने पास फॉर्मेशन कैसी बनेगी बच्चों, फॉर्मेशन देखना अपन कैसे बनाते हैं। हाँ, अब देखना आप 1/2 वन अपॉन इसको लिखेंगे t का पावर 1/2 और +3, है ना, +3, और ये x प्लस तीनों मिलके किसका होल स्क्वायर बनाएंगे, x प्लस जो हाफ किया था उसका होल स्क्वायर बना देंगे, और ये 5 - 4 हो जाएगा, 5 - 4 1 बनेगा, ये 1 का स्क्वायर बनेगा। अब 1/2 1 अपॉन टी की पावर 1/2 का टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, +3, और इसका क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा x+2, और रूट वाला पोर्शन ऐसा कैसा आ जाएगा अपॉन 2 रूट वाला पोर्शन ऐसा कैसा, और प्लस a² / 2 और ये लॉग, ये अपने पास बनेगा a² / 2 log x की जगह x+2 आएगा, और रूट वाला पोर्शन ऐसा कैसा बनेगा, और रूट वाला पोर्शन ऐसा कैसा बन जाएगा प्यारे बच्चों, रूट वाला पोर्शन ऐसा कैसा बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए
आगे अपन चलते हैं, आगे अपन लेके चलते हैं इसको डी वाले पोर्शन में। इसमें एक वो भी ऐसा ही हो जाएगा, सेम टू सेम ही, है ना। अब मैं आपको डी वाले पोर्शन में लेके चलता हूँ। डी वाला पोर्शन देखो, डी वाले पोर्शन में दो फॉर्मेशन है अपने पास, लीनियर आ रहा है और रूट में भी लीनियर आ रहा है बच्चों, रूट में भी लीनियर आ रहा है। और यहाँ पे मान लो यहाँ क्वाड्रेटिक है और रूट में लीनियर आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अपने को, ऐसी कंडीशन का क्या इलाज है मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में लीनियर को अपन टी स्क्वायर ले लेंगे, लीनियर को क्या ले लेंगे, टी स्क्वायर ले लेंगे। लीनियर को अपने को क्या ले लेना है, टी स्क्वायर ले लेना है। लीनियर को टी स्क्वायर ले लेंगे, लीनियर को टी स्क्वायर लेते हैं अपन। ऐसा कोई एग्जाम्पल करके देखते हैं, एग्जाम्पल अपन करके देखते हैं। एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले एक अपने पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए ऐसा कि 1/x ये भी लीनियर है और अंदर रूट के अंदर वाला भी लीनियर है, रूट के अंदर वाला भी लीनियर है। तो जो रूट के अंदर वाला लीनियर है उसको टी लेना है। जहां पे मैंने लीनियर को इक्वल्स टू टी स्क्वायर लिखा है ना, वो लीनियर कौन सा है, रूट के अंदर वाला है बच्चों। रूट के अंदर वाले लीनियर को टी लेना है, रूट के अंदर वाले को लीनियर को टी लेना है। रूट के अंदर वाले लीनियर को अपन टी ले लेंगे, रूट के अंदर वाला लीनियर जो है उसको अपन टी लेंगे, तो x+1 को अपन टी स्क्वायर लेंगे, सॉरी टी स्क्वायर लेंगे। अब उसके बाद में डिफरेंशिएशन करना है, x का 1 हो गया, dx इक्वल्स टू टी स्क्वायर का 2t dt हो गया। अब अपने को dx को रिमूव करना है और उसकी जगह क्या लिख देना है, 2t dt लिख देना है, 2t dt लिख देंगे। और अब अपने को क्या काम करना है, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, 1 उधर गए, ये 1 उधर जाएगा तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और इस रूट में x+1 को टी स्क्वायर लिख देंगे। टी स्क्वायर का रूट प्यारे बच्चों टी हो जाएगा, टी स्क्वायर का रूट टी हो जाएगा। और यहाँ से टी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, और ये इनटू में टी बचेगा। ये टी से टी ठिकाने लग गया, ये टी से टी ठिकाने लग गया। अब अपन आगे देखते हैं, आगे देखो, ये सॉरी 2 नहीं लगा है ठिकाने, 2 ठिकाने नहीं लगा है, टी ठिकाने लगा है। अब 2 बाहर आ गया, ये बन गया 1/t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसका एक फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए लॉग 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 टी माइनस ए अपॉन टी +1 प्लस सी। टी का इसमें अपन वैल्यू रख देंगे, तो अपने पास इस क्वेश्चन का फाइनल जो आंसर आएगा बच्चों, फाइनल आंसर आएगा एल एन टी का अपन वैल्यू रखेंगे x+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये अपने पास इसका फाइनल आंसर बैठने वाला है, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बैठेगा। आप देखो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से, है ना, ये बैठेगा इसका। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसे बाहर क्वाड्रेटिक आ रहा है x² + 1 और अंदर कोई लीनियर आ रहा है, अंदर अपने पास कोई लीनियर आ रहा है ना, बाहर आ रहा है, बाहर क्वाड्रेटिक आ रहा है x² + 1 और अंदर लीनियर आ रहा है मान लो x+2। ऐसी कंडीशन में अपने को क्या काम करना है, जो रूट के अंदर लीनियर आ रहा है ना बच्चों, उसको टी स्क्वायर लेना है। रूट के अंदर वाले लीनियर को टी स्क्वायर मान लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, x का 1 2 का 0 dx इक्वल्स टू टी स्क्वायर का 2t dt हो जाएगा। अब अपने को dx को हटा के लिखना है 2t dt, x+2 को हटा के लिखना है टी स्क्वायर, है ना, और फिर 1/, यहाँ पे अपने पास x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और x का वैल्यू आएगा कितना, टी स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, और प्लस का 1 है ही अपने पास, है ना, प्लस का अपने पास कितना है, 1 है। यहाँ पे अपने पास x का जो वैल्यू आएगा टी स्क्वायर माइनस 2 का रूट आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में कर देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में मैं कर देता हूँ ऐसे, है ना, तो अपने लिए आसानी रहेगी। यहाँ पे अपने पास ये ऐसे हटा देते हैं इसको, यहाँ पे ऐसा बन रहा है, तो ये देखो 2 तो बाहर आ गया और ये t बचा, और ये अपने पास √t² माइनस √2 का स्क्वायर हो गया, और t से t कैंसिल हो गया, है ना। तो अपने पास क्या बचा, 1/√t² माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ का आप आगे का फार्मूला आप जानते हैं, और फार्मूला क्या बनने वाला है, फार्मूला क्या बनने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला देखो आप क्या बनेगा, यहाँ पे ये 2 इंटू
इसका फार्मूला बनेगा एल एन टी प्लस रूट वाला पोर्शन ऐसा का ऐसा बन जाएगा, रूट वाला पोर्शन ऐसा का ऐसा बनेगा। अब अगले फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला फॉर्मेशन है। उसके बाद में बच्चों अगला फॉर्मेशन है ई का। ई का, ई के फॉर्मेशन में क्या है? ई के फॉर्मेशन में देखो आप, ई का फॉर्मेशन है उसके अंदर मान लीजिए ऐसे कोई क्वाड्रेटिक बाहर है और कोई दूसरा क्वाड्रेटिक है वो अंदर बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में अपने को x इक्वल्स टू 1/t लेना है। इस वाले फॉर्मेशन का इलाज होता है x इक्वल्स टू 1/t। अगर आप x की जगह 1/t रख देंगे तो आपके क्वेश्चन का इलाज हो जाएगा। मैं आपको एक नमूने से बताता हूं कि कैसे अपने को क्वेश्चन को परफॉर्म करवाना है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान लीजिए अपने पास एग्जाम्पल है 1/x², फिर रूट में x²+1, या ये भी बाहर हो सकता है। इस प्रकार की रणनीति अपने को देखनी है। अब ऐसे क्वेश्चनों में अपने को क्या काम करना है, ऐसे क्वेश्चनों में अपने को क्या काम करना है, जो x होता है ना, x की जगह अपन क्या ले लेंगे, 1/t ले लेंगे। तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/t² dt हो जाएगा। x का और dt का dx वाला वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, dx वाला पुट किया पहले तो -1/t² dt है ना, इनटू इस x की जगह अपन है ना क्या लिखेंगे, 1/t² और प्लस का 1। चलो पहले अपन x की जगह रख देते हैं, x की जगह रखेंगे 1/t, तो ये 1/t², ये 1/t² + 1 और इनटू -1/t² बनेगा। यहाँ पे 1/t² बनेगा और ये t², 1 + t² और t² का रूट t नीचे आ जाएगा है ना, और जो इसको एक को कट कर देगा और ये बनेगा -1/t²। ये अपने पास बनेगा, सॉरी ये जो है ना, सॉरी ये ऐसे नहीं आएगा, ये कट नहीं होगा, ये कट नहीं होगा, ये असल में t³ बना देगा। ये असल में क्या बनाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक ये टी बार आएगा, ये t³ बनाएगा ना, और ये जो है ना, और ये t³ भी कहाँ बनेगा, ये 1/, में बनेगा। ये t³ अपना कहाँ बनेगा, 1/, में बनेगा। तो ये अब ऊपर पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा तो कैसी फॉर्मेशन बनेगी, ऊपर पहुंचेगा तो कैसी फॉर्मेशन बनेगी, देखना आप, ऊपर पहुंचेगा तो ऐसी फॉर्मेशन बनेगी। ये तो कट ही जाएगा, एक टी बचेगा, तो t/√t² + 1 ऐसा बन रहा है। तो अब क्या करना है, अगर नीचे आपको रूट में कुछ दिख रहा है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद नहीं है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा अगर हो रहा है, तो सीधा डायरेक्ट जो रूट वाला पोर्शन है वही अपना आंसर आ जाता है, वही इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप आगे इसी तरीके से कर सकते हैं, है ना। इसमें ये 1/2 वगैरह ये भी झमेला नहीं रहेगा। एक जैसे फॉर्मेशन ऐसे आ जाए अपने पास, ऐसे आ जाए, बाहर लीनियर हो अंदर क्वाड्रेटिक हो, तो इसमें लीनियर को 1/t लेना है अपने को ना, लीनियर को।